हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ट्रांसलेट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एंड, बट और नॉर का उपयोग करना सीखेंगे। तो क्या आप जानते हैं इनका उपयोग दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम एंड का उपयोग करना सीखेंगे। तो देखिए, एंड का उपयोग कहाँ किया जाता है। यदि दोनों वाक्य सकारात्मक हों, पॉजिटिव हों, तो उन वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए हम एंड का उपयोग करते हैं। यानी कि यदि कोई वाक्य पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक दोनों वाक्य हों, तो उन्हें आपस में जोड़ने के लिए, उन दोनों को मिलाकर हम एक बात कहने के लिए एंड का उपयोग करते हैं। इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, आई हैव टू बनाना, मेरे पास दो बनाना है। पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस क्या है, आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक एप्पल है। तो यहाँ पे इन दोनों वाक्यों को हमें आपस में जोड़ना है, तो इसे हम एंड का उपयोग करके जोड़ेंगे। क्योंकि दोनों वाक्य हमारे कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो जहाँ पे दोनों वाक्य पॉजिटिव होते हैं वहाँ पे हम एंड का उपयोग करके उन्हें कंबाइन करते हैं। तो देखिए, इसे जब हम कंबाइन यानी जोड़ेंगे तो हम क्या पाते हैं कि आई हैव टू बनाना एंड एप्पल। यहाँ पे देखिए, आई हैव दोनों में है, दोनों सेंटेंस में है, तो कर्ता एक ही है। तो इसलिए हमने आई हैव बार बार नहीं लिखा, एक ही बार लिखा। तो आई हैव टू बनाना एंड एप्पल का मतलब हुआ कि मेरे पास दो केला और एक एप्पल है, यानी कि एक सेब है। यहाँ पे दोनों वाक्य जो पहले थे वे दोनों अलग अलग थे, लेकिन हमने एंड का उपयोग करके इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ दिया। अब दूसरा एग्जाम्पल एक देखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, सीता प्ले क्रिकेट, सीता क्रिकेट खेलती है। और दूसरा सेंटेंस है, गीता प्ले फुटबॉल, गीता फुटबॉल खेलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट दोनों में अलग अलग है और सब्जेक्ट यानी कि कर्ता भी अलग अलग है। तो इसे हम जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी एंड का उपयोग करेंगे। क्योंकि दोनों वाक्य हमारे पॉजिटिव हैं, तो इसे हम एंड का उपयोग किस प्रकार से करेंगे देखिए। तो पहले हम लिखते हैं सीता प्ले क्रिकेट, इस पूरे सेंटेंस को पहले लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि सीता प्ले क्रिकेट लिखने के बाद वहीं पे हम एंड का लगा देंगे, एंड लगा देंगे। तब उसके आगे हम क्या लिखेंगे, गीता प्ले फुटबॉल, यानी जो दूसरा सेंटेंस है उसे भी हम एंड लगा के पूरा लिख देंगे। तो इसे लिखने के बाद हमारा सेंटेंस कैसा बन गया कि सीता प्ले क्रिकेट एंड गीता प्ले फुटबॉल। इसका अर्थ क्या हुआ कि सीता क्रिकेट खेलती है और गीता जो है तो वो फुटबॉल खेलती है। अब एक अन्य उदाहरण देखते हैं एंड का उपयोग से संबंधित। तो देखिए, रोहन गो टू भोपाल, और दूसरा सेंटेंस है मोहन गो टू भोपाल। यहाँ पे आप देखिए, सब्जेक्ट यानी जो कर्ता है, कर्ता दोनों अलग अलग है। वो कौन कौन सा है, रोहन और एक मोहन। यहाँ पे देखिए, जो वर्ब है और जो ऑब्जेक्ट है दोनों एक ही है। यानी कि ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या क्या है, गो टू भोपाल दोनों सेंटेंस में है। तो इसे जोड़ने के लिए हम एंड का उपयोग कहाँ पे करेंगे। क्या इस एग्जाम्पल में भी हम पहले सेंटेंस लिखने के बाद एंड का उपयोग करेंगे? नहीं, ये बात गलत है। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से करेंगे कि रोहन गो टू भोपाल और दूसरा जो है तो मोहन गो टू भोपाल। इसमें देखिए हम एंड का उपयोग रोहन के बाद करेंगे। रोहन के बाद हम क्या करेंगे, रोहन एंड मोहन। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट दोनों अलग अलग है, बाकी की जो क्रिया और ऑब्जेक्ट है ये दोनों समान है। तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि रोहन एंड मोहन गो टू भोपाल। इसका अर्थ क्या हो गया कि रोहन और मोहन जो हैं तो दोनों भोपाल जाते हैं, यानी कि रोहन और मोहन भोपाल जाते हैं। सो फ्रेंड्स,
एंड का उपयोग से संबंधित केवल इसी प्रकार के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न रह सकते हैं। या तो रहेगा तो दोनों में सब्जेक्ट समान रहेगा, या तो रहेगा तो दोनों में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब भी अलग अलग रहेगा। और एक अन्य एग्जाम्पल जो है तो सब्जेक्ट और अलग अलग हो सकता है और ऑब्जेक्ट और जो वर्ब है अलग अलग नहीं होगा, यानी एक ही होगा। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया। अब जो है तो अब हम दूसरे टॉपिक यानी बट का उपयोग जानेंगे। बट का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? देखिए, बट का उपयोग किया जाता है यदि दो वाक्यों में एक वाक्य पॉजिटिव यानी सकारात्मक हो और एक वाक्य निगेटिव यानी नकारात्मक हो, तो उन वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए हम बट का उपयोग करते हैं। इससे बट का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? यदि एक वाक्य पॉजिटिव एक वाक्य निगेटिव हो तो उसे हम आपस में कंबाइन यानी जोड़ने के लिए बट का उपयोग करते हैं। तो देखिए, इसे भी एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, निवास रीड द रामायण। ये पहला सेंटेंस है। यहाँ पे देखिए, निवास जो है तो रामायण पढ़ता है। एक ऐसा वाक्य है हमारा पॉजिटिव यानी सकारात्मक वाक्य है। दूसरा जो वाक्य है हमारा कौन सा है? निवास रीड द रामायण, ये तो है पहला। दूसरा जो है तो निवास डज नॉट रीड द गीता। यहाँ पे डज नॉट आया है, यानी कि ये वाक्य कैसा है? निगेटिव है, यानी कि निवास जो है तो गीता नहीं पढ़ता है। इसे कंबाइन हम ये किस प्रकार से करेंगे? देखिए, यहाँ पे एक वाक्य पॉजिटिव एक वाक्य निगेटिव है, तो इस प्रकार के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? बट का उपयोग करते हैं, जैसा कि अभी मैंने तुरंत बताया। तो जब हम इसे कंबाइन करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे? देखिए, निवास रीड द रामायण, यानी पहले सेंटेंस को पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे बट, और बट के बाद हम लगाएंगे निवास। निवास को फ्रेंड यहाँ पे देखिए, जो सब्जेक्ट है दोनों एक ही है, यानी कि कर्ता जो है तो एक ही करता है। तो इसे हम किस प्रकार से करेंगे? निवास रीड द रामायण बट डज नॉट रीड द गीता। इसका अर्थ क्या निकलता है कि निवास रामायण पढ़ता है लेकिन गीता नहीं पढ़ता है। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें बार बार यदि सब्जेक्ट समान रहता है तो बार बार उसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। सो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल है, रीमा इज गोइंग टू बालाघाट। पहला सेंटेंस है रीमा इज गोइंग टू बालाघाट, रीमा बालाघाट जाती है। दूसरा सेंटेंस है सीमा इज नॉट गोइंग टू बालाघाट। यहाँ पे भी देखिए सब्जेक्ट दोनों अलग अलग है। कौन कौन सा है? एक ठो रीमा है और एक ठो सीमा है। और इसका जो है तो वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों समान है। कौन कौन सा है? गोइंग टू बालाघाट और दूसरे में भी है गोइंग टू बालाघाट। तो इसे हम किस प्रकार से करेंगे? जैसा कि हमने किया था। किस प्रकार से? देखिए, रीमा इज गोइंग टू बालाघाट बट सीमा इज नॉट गोइंग टू बालाघाट। फ्रेंड, इसे हम जैसा एंड का उपयोग करते हैं कि रीमा और सीमा को एक ही जगह पे लिख देते हैं बट लगा के, लेकिन बट के उपयोग में ऐसा नहीं होता है। इसमें पूरा सेंटेंस लिखने के बाद पहला उसके बाद हम बट लगाते हैं और उसके बाद बट लगाने के बाद हम जो दूसरा सेंटेंस है उसे पूरा लिख लेते हैं। इस प्रकार से ये मिलकर क्या बन गया कि रीमा इज गोइंग टू बालाघाट बट सीमा इज नॉट गोइंग टू बालाघाट। अर्थ इसका निकला कि रीमा बालाघाट जा रही है लेकिन सीमा बालाघाट नहीं जा रही है। अब फ्रेंड्स, अभी हम जानेंगे यूज ऑफ नॉर। नॉर का उपयोग करना जानेंगे। नॉर मीन्स क्या होता है? न तो का उपयोग देखिए कहाँ पे किया जाता है? यदि दो वाक्य को आपस में जोड़ा जाए, यदि दोनों वाक्य निगेटिव यानी नकारात्मक हो तो उसे जोड़ने के लिए हम नॉर का उपयोग करते हैं। इसे किस प्रकार से फ्रेंड्स
इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखिए पहला जो है हमारा एग्जाम्पल वो है वी आर नॉट गोइंग टू दिल्ली। हम दिल्ली यानी कि हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं। और दूसरा जो सेंटेंस है हमारा वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। और दूसरा जो सेंटेंस है वो है हम फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोनों में नहीं आया है, यानी कि दोनों वाक्य हमारे निगेटिव यानी नकारात्मक हैं। तो यहाँ पे हम नॉर का उपयोग करेंगे। सो नॉर का उपयोग कैसे करेंगे, देखिए कि वी आर नॉट गोइंग टू दिल्ली। पहले सेंटेंस को हम पूरा पूरा लिख लेते हैं। उसके बाद आप दूसरे सेंटेंस में देखिए कि कौन कौन सा दोनों में समान है। तो देखिए वी आर नॉट गोइंग, वी आर नॉट जो है तो दोनों में है, दोनों फर्स्ट सेंटेंस में भी और सेकेंड सेंटेंस में भी। तो सेकेंड सेंटेंस जब हम नॉर लगा के उपयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे कि वी आर नॉट तक नहीं लिखेंगे, उसके आगे हम लिखेंगे प्लेइंग फुटबॉल। तब इसका अर्थ क्या निकलेगा कि वी आर नॉट गोइंग टू दिल्ली नॉर प्लेइंग फुटबॉल। हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं, न ही फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पे न ही या न तो क्या हो जाएगा कि हम न तो फुटबॉल यानी कि न तो दिल्ली जा रहे हैं, न ही फुटबॉल खेल रहे हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जिसमें कि सब्जेक्ट समान है। और अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें कि सब्जेक्ट अलग अलग रहेगा। वो एग्जाम्पल कौन सा है, प्रिया डिड नॉट स्लीप, प्रिया नहीं सोई। और सेकेंड जो सेंटेंस है वो है रिया डिड नॉट स्लीप। यहाँ इसका अर्थ क्या है कि रिया नहीं सोई। सो फ्रेंड्स इसका उम्मीद यानी कि इसका हम नॉर का यदि उपयोग करके सेंटेंस को कंबाइन करेंगे तो किस प्रकार से पाते हैं कि देखिए प्रिया डिड नॉट स्लीप नॉर रिया डिड नॉट स्लीप, यानी कि प्रिया नहीं सोई न तो रिया सोई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिड नॉट स्लीप दोनों में समान है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट अलग अलग है। इसलिए हमें पहला सेंटेंस पूरा करने के बाद नॉर का उपयोग किया और नॉर का उपयोग करने के बाद जो दूसरा सेंटेंस है उसको पूरा पूरा लिखा। यदि यहीं पे हमें एंड का उपयोग करना होता, यदि इसी प्रकार का रहता तो हम क्या करते कि प्रिया एंड रिया लगा देते, उसके बाद बाकी की जो डिड नॉट स्लीप है उसे इस प्रकार से लिख देते हैं। लेकिन नॉर में ऐसा नहीं होता है, यदि सब्जेक्ट अलग अलग होता है तो पूरा पूरा लिखा जाता है। अब एक अन्य उदाहरण देखते हैं, कौन सा है कि टीचर डू नॉट टीच अस। अस यानी क्या होता है, हम होता है या हमें। तो टीचर डू नॉट टीच अस यानी कि टीचर यानी शिक्षक हमें नहीं पढ़ाते हैं। और दूसरा जो सेंटेंस है वो है स्टूडेंट डू नॉट कम इन क्लास। और दूसरा सेंटेंस है कि विद्यार्थी कक्षा में नहीं आते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों वाक्य कैसे हैं, निगेटिव हैं। तो यहाँ पे हमें नॉर का उपयोग करके इन्हें कंबाइन करना है। तो इसे हम कंबाइन करेंगे तो किस प्रकार से पाएंगे कि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट दोनों अलग अलग है। तो सब्जेक्ट दोनों अलग अलग है तो इसे हम किस प्रकार से कंबाइन करेंगे कि टीचर डू नॉट टीच अस नॉर स्टूडेंट डू नॉट कम इन क्लास। किस प्रकार से कि टीचर ना ही कक्षा में आते हैं और ना ही विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। तो इसी को यदि सही भाषा में कहा जाए तो क्या होगा, शिक्षक हमें नहीं पढ़ाते हैं, न ही विद्यार्थी कक्षा में आते हैं। सो फ्रेंड्स इसी एग्जाम्पल के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह बट एंड और नॉर का उपयोग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक देखा होगा। और इस वीडियो में मैंने आपको जितना कुछ भी बताया है उस वीडियो को, उस व्याकरण को आप अपने दिमाग में ध्यान से बैठाए होंगे। सो इसी प्रकार की अन्य वीडियो के साथ मिलते हैं अगले